हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ मिथिला पर। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं अनुपात और समानुपात का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। वृत्त की परिधि और व्यास में 22:7 का अनुपात है। वृत्त की परिधि बताए जबकि व्यास 1:4 मीटर हो। देखिए, वृत्त की परिधि को हम C से सूचित करते हैं और व्यास को D से सूचित करते हैं। तो C और D का जो है अनुपात है वो है 22:7। C और D का अनुपात यानी परिधि और व्यास का अनुपात कितना है? 22:7 है। अब यहाँ देखिए, C यानी परिधि का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, लेकिन व्यास का वैल्यू दिया हुआ है 1.4। तो देखिए यहाँ C अनुपात 1.4 बराबर कितना हो जाएगा? 22.7। और इस तरह का प्रश्न में क्या करना है कि बाहर वाले को बाहर वाले से गुना कर देना है और अंदर वाले को अंदर वाले से गुना कर देना है। यानी C गुने 7 बराबर 1.4 गुने 22। अब देखिए, 7 से अगर हम काटेंगे 1.4 को तो ये हो जाएगा 0.2। तो क्या हो जाएगा? 0.2 गुने 22, 22 दूनी 44। अब देखिए, एक अंक पहले दशमलव है तो एक अंक पहले दशमलव दे दीजिए, यानी आंसर हो जाएगा 4.4 मीटर। तो 4.4 मीटर ऑप्शन फर्स्ट में है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वृत्त की परिधि 3 मीटर और 30 सेंटीमीटर लंबी एवं उसका व्यास 105 सेंटीमीटर लंबा है, तो परिधि एवं व्यास का अनुपात निकालें। तो देखिए, वृत्त की परिधि को हम C से सूचित करेंगे। तो C बराबर देखिए क्या है? 3 मीटर है और 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर है। तो देखिए, 3 मीटर को हम अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 300 सेंटीमीटर, और जोड़ेंगे उसमें 30 सेंटीमीटर तो कितना हो जाएगा? 330 सेंटीमीटर। और व्यास का जो वैल्यू है वह कितना है? 105 सेंटीमीटर। अब दोनों का अनुपात पूछ रहा है, यानी 330 अनुपात 105। अब देखिए, 5 से अगर हम काटते हैं तो 21 पंचे 105, और 5 से काटेंगे तो 5 छक 30, 5 छक 30, यानी 66 मरतबे कटेगा 330। तो क्या हो जाएगा? 66 अनुपात 21। अब देखिए, तो अब फिर 3 से काट सकते हैं। 3 सत्ते 21 और 22 दिया 66, यानी इसका जो अनुपात होगा वो हो जाएगा 22:7। आंसर कितना हो जाएगा? 22:7। यानी तीसरा नंबर इसका क्या है? ऑप्शन आंसर में दिया हुआ है 22:7, यानी तीसरा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 4 घंटे में 10 किलोमीटर तथा दूसरा व्यक्ति 5 मिनट में 8 मीटर जाता है, तो दोनों की चालों का अनुपात निकालें। तो देखिए, पहला का चाल निकाल लेंगे सबसे पहले। देखिए, तो चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, लेकिन दोनों को बराबर यूनिट में लाना होगा हमको। तो पहला का अगर हम निकालते हैं तो पहला का जो चाल हो जाएगा, जैसे मान लीजिए पहला है राम, तो इसका जो चाल हो जाएगा वह कुल दूरी बटा कुल समय। चाल का फॉर्मूला क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। तो 10 किलोमीटर है, इसको मीटर में चेंज कर दीजिए तो 10,000 मीटर। और 4 घंटा इसको किसमें चेंज कर दीजिए? मिनट में। तो 60 से गुना कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, और 4 से भाग लगाएंगे तो 250 मरतबे हो। 4 से भाग लगाएंगे तो 250 मरतबे कटेगा। और फिर देखिए, तो कितना हो जाएगा? 250 बटा 6 हो जाएगा। 2 तिये 6, 125। यानी राम जो है पहला व्यक्ति, उसका चाल है 125 बटा 3 मीटर प्रति मिनट। अब देखिए, दूसरा व्यक्ति मान लो श्याम है, तो श्याम का जो चाल है वो कुल दूरी है 8 मीटर
और समय है 5 मिनट, यानी 8/5 मीटर प्रति मिनट। अब कह रहा है तो दोनों के चालों का अनुपात क्या होगा। तो अनुपात निकालना है तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे 125/3 और अनुपात अगर श्याम का दूसरा व्यक्ति का तो ये 5 चला जाएगा ऊपर गुना में और 8 आएगा नीचे। तो कितना हो जाएगा 125 को 5 से गुना करेंगे तो 625 और 3 को 8 से गुना करेंगे 8 त्रिक 24। तो इसका अनुपात में आंसर होगा 625/24, यानी 625/24 जो है वो ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा 625/24। अगला प्रश्न है, एक कार 5 घंटे में 175 किलोमीटर तथा दूसरी कार 3 घंटे में 147 किलोमीटर चलती है, तो दोनों कारों के चालों का अनुपात क्या होगा। तो चाल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, दूरी बटा समय। तो देखिए पहला जो कार है उसका जो चाल होगा वह कितना हो जाएगा 175/5 हो जाएगा, 175/5 यानी 175 कुल किलोमीटर दूरी है और समय है 5 घंटे। 5 से भाग लगा दीजिए तो 5 तिये 15 और 5 25, यानी कितना हो गया ये 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। दूसरी जो कार है उसकी चाल जो है 3 घंटे में वह जो है 147 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो इसका भी जो चाल निकालेंगे तो कुल दूरी यानी 147 बटा कुल समय 3 घंटा, भाग लगाइए 3 चौका 12 और 3 नंबर 27, यानी कितना हो जाएगा 49 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछ रहा है दोनों का अनुपात। तो देखिए 35 किलोमीटर प्रति घंटा और अनुपात कितना 49 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए 7 से काटिए तो 7 7 49 और 7 5 35, तो क्या हो जाएगा 5:7। तो 5:7 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 3 है 5:7। तो 5:7 ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रमेश और सुरेश के मासिक आय का अनुपात 3:5 है। यदि सुरेश की मासिक आय 1125 रुपया है तो रमेश की मासिक आय क्या है। देखिए रमेश और सुरेश के मासिक आय का अनुपात दिया हुआ है 3:5, यानी रमेश अनुपात सुरेश बराबर 3:5। अब देखिए रमेश का पता नहीं है लेकिन सुरेश का पता है कितना 1125 रुपया बराबर 3:5। अब देखिए क्या करना है, बाहर वाले को बाहर वाले से गुना करना है और भीतर वाले को भीतर वाले से गुना करना है। तो R गुने 5 यानी रमेश गुने 5 बराबर 1125 गुने 3। आप 5 से भाग लगा दीजिए, यहाँ 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25। तो R बराबर कितना हो जाएगा 225 गुने 3। 225 को 3 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6, 25 तिया 75, यानी 675 रुपया जो होगा वह रमेश का मासिक आय होगा। तो 675 रुपया ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सकेगा। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।